इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ बोर्ड सिलेबस के लिए हम लोगों ने स्टार्टअप किया था लास्ट टर्न में। सेकंड लेक्चर पे आज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कंसेप्ट पर हम लास्ट टर्न में वर्क कर रहे थे और इसके आगे अब हम चलते हैं। एक मिनट में आपको ये याद दिला दूं, लास्ट टर्न में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो एक तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ लिया था। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे तो मैंने आपको बता दिया था पोटेंशियल क्या चीज़ होगी। एक तो आपकी होगी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा था ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका चार्ज कहाँ फ्लो होता है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स एट हायर लेवल और हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट्स एट लोअर पोटेंशियल। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका मेंशन कर रहे होते हैं बाय द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल नंबर 1। इसके बाद आपसे कहा था पोटेंशियल की हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी। पोटेंशियल की डेफिनेशन पे भी एक बार याद दिलाता हूँ। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? ये डेफिनेशन आपसे कहती थी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यूनिट आपने बता दी थी जूल पर कूलम और या फिर हमने बता दी थी वोल्ट। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे थर्ड चीज़ जो हमने यहाँ पर ली हुई थी वो इसके बाद आपने लिया हुआ था किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू जहाँ आपका है पॉइंट चार्ज और आर आपकी है उसका डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं, ये जो पोटेंशियल मैंने कहा था 2 टाइप का हो सकता है। आइदर इट में बी पॉजिटिव पोटेंशियल और इट में बी नेगेटिव पोटेंशियल। सो दिस डिपेंड्स ऑन द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल आप कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसका पोटेंशियल कितना मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। एंड फाइनली वी हैव डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे क्या कर रहा था? इन केस यू हैव अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस, a system containing various isolated charges, then in that case the net potential will be equal to the algebraic summation of the potentials due to the all of them। और algebraic summation का मीनिंग भी मैंने कहा था you have to consider the positive और negative sign of the potential also। और जो मैंने कहा which will depend on the nature of the charge, positive या negative वो हम आपके इससे डिस्कस करते हुए जाएंगे। इस बेसिस पे आपने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे सिंपल से, जैसे स्क्वायर के 4 कोनों पे पोटेंशियल रहा हो तो कितना होगा। अब मैंने कहा था लास्ट टर्न में जो हमने न्यूमेरिकल छोड़ा था, जो समय की कमी की वजह से उस पर जाते हैं। नीट 2011 का एक क्वेश्चन आपके लिए करने वाले थे और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये जो हम लास्ट टर्न में एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है, उसी का कहते हैं एक स्टेप अहीड और इसके अलावा कुछ नहीं। ये कह रहा है 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। आपके पास 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो आपने यहाँ पर कंसीडर किए हैं और 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमने लिए हुए हैं मैं उनको यहाँ से ले लेता हूँ। कौन कौन से लिए हुए हैं? एक आपने लिया हुआ है प्लस क्यू, फिर आपने लिया एक प्लस क्यू, एक आपने लिया हुआ है माइनस क्यू और एक हमने लिया हुआ है माइनस क्यू। कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 12, जो आपकी स्क्वायर की साइड है ये हमने कितनी मान रखी है? दिस डिस्टेंस इज एज्यूम्ड एज 12। और कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए है मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। आओ देखो ध्यान से, सबसे पहले चूँकि ना कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है इसलिए अपन इसको उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे कि आपको फुर्ती से एक बार में समझ में आ जाए। जब आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, जो भी मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहा था, कैसा ध्यान जाता है इसमें 4 पोटेंशियल काम करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और ये मैंने कहा चौथा। एक पोटेंशियल आपका इसकी वजह से आएगा V1, एक आएगा आपका V2, एक आपका आएगा V3 और एक आपका आएगा V4। जब आप इन चारों का टोटल लेंगे तो ये हम लास्ट टर्न पे भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि इन चारों के टोटल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगी। यानी यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए V इज इक्वल्स टू कितना होगा तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देखें कुछ पोटेंशियल इसका होगा, कुछ पोटेंशियल इसका होगा।
चूँकि मैंने कहा इस समय हम नीट लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मान के चलेंगे थोड़ा सा पिछले टर्न के क्वेश्चन लगा के आप अपग्रेड हो गए हैं। तो जो अपग्रेडेशन है वो क्या कहता है, ध्यान से देखो, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों डिस्टेंस हैं, तो ये डबल हो जाएगा। और डबल हो जाएगा तो कितना होना था, Q बाई आर होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन आर, और अपॉन आर ये डिस्टेंस दिख रहा है टोटल 2L है, सो दिस डिस्टेंस विल बी जस्ट L। तो ये मैंने इतना निकाल लिया। अब अगला ध्यान देखना, इन दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और इन दोनों का नेगेटिव होगा, तो आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं। इसमें भी एक महान बात, जितना डिस्टेंस और जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही दूसरे का भी होगा, यानी ये पोटेंशियल भी आप देखेंगे हम डायरेक्ट ऐड करके डबल कर सकते हैं। आओ किसी एक का निकाल लेते हैं, Q बाई आर, तो ये हमने निकाल लिया Q बाई, अभी चलो डिस्टेंस नहीं मालूम, मैं R लिख देता हूँ। पहले देखें क्या यहाँ तक का स्टेप समझ में आ जाता है हर आदमी को, हाँ या ना मुझे बताएं। यस सर। बढ़िया, बस तो एक लास्ट छोटा सा काम रह गया है 10वीं क्लास का, और 10वीं क्लास का काम क्या बचा है वो ज़रा देखना। वो ये बचा है कि आप इस डिस्टेंस R को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, यहाँ से हमने कहा एक ये जो है ये ड्रॉ कर लें मन में, जैसे ही ड्रॉ करोगे तुम्हारा ध्यान जा रहा है ये डिस्टेंस काय के बराबर होगा, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। ये डिस्टेंस दिख रहा है ये आपका L है, और ये डिस्टेंस दिख रहा है 2L है। तो अपने आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दीज टू स्क्वायर्स। और जैसे ही आप करते हैं, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपका ऐसा था विद इन टाइम लिमिट एंड हो जाता अगर आप चाहते तो। थोड़ा साइज बढ़ा दूँ बस, ठीक है, दिख रहा है हरा दूँ। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई थी 2Q बाई एल इनका आया और 2Q अपॉन आर इन दोनों का आ गया। लास्ट जो मैंने कहा था वो आप क्या काम करेंगे, तो वो आपका काम होगा V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा। चलो 2 भी बाद में कॉमन ले लेंगे, 2Q बाई एल और माइनस 2Q अपॉन आर, और अपॉन आर का मतलब इसका और इसका स्क्वायर हो। मैंने कहा था भैया अब 12th में हो ये मत भूल जाना, वो हम पहले कह चुका हूँ 6वीं क्लास वालों टाइप नहीं कि L स्क्वायर फिर 2L स्क्वायर फिर ऐड फिर निकाला, खुद देख सकते हो। ये हुआ L स्क्वायर, ये होगा 4L स्क्वायर, L स्क्वायर और 4L स्क्वायर कुल मिला के हो जाएंगे 5L स्क्वायर, और इसका हो गया अंडर रूट। बस देख लें, मुझे लग रहा है आपका मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। और एक आध स्टेप कर दूँ, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, कर लें सॉल्व और फुर्ती से निकालें। चेक हो जाता है, डी ऑप्शन आप सही कह रहे हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दिख रहा होगा 2Q बाई एल कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा फास्ट चलें, 2Q बाई एल कॉमन बचेगा कितना, यहाँ बच रहा है आपका 1 और माइनस आपका बचेगा रूट 5, यानी कि ये हो गया, चलो इतनी जगह में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, एंड डेफिनेटली दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। चले आए नेक्स्ट बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। 2011 की बात हो गया सभी का कंप्लीट, यस सर। ठीक है। इसके बाद हम लेके चलते हैं एक नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 2012 के एग्जामिनेशन से देखते हैं। आपसे कहता था 4 पॉइंट चार्जेस दिस आर प्लेस्ड है 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0 इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पिछली बार हमने इसी मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये उससे भी छोटा क्वेश्चन है। जरा देखें ध्यान से, आपकी सुविधा के लिए ये मैं बनाता हूँ स्क्वायर। आपने स्क्वायर के 4 चार्जेस रखे हैं। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ ये आपका है -Q, देन आपने लिया यहाँ पर लिया हुआ है माइनस छोटा q, तीसरा पकड़िएगा, तीसरा है अपने पास 2Q एंड फाइनल इट इज़ पॉजिटिव 2Q। क्या है, क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने सेंटर पे पोटेंशियल निकाला था। ये क्वेश्चन इस बात के लिए है कि आप से कह रहा है सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, तो Q और छोटे q का रिलेशन क्या होगा। ये देख गए चारों मैंने रख दिए। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0 का मतलब क्या है,
मतलब ये आपको गिवन है कि v इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप देखें इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल होगा कितना, आए देखें ध्यान से। ये डिस्टेंस r मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है, ये डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूँ लेट इट बी a, साइड ऑफ द स्क्वायर इज मैंने सपोज कर लिए, और ये आपका बीच का r ले लिया। आ जाए यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा चारों का टोटल होगा, चारों के टोटल में सबसे पहला काम वो हमेशा की तरह मैंने कहा 1/4πε0 कॉमन आ जाए। यहीं से शुरू करते हैं, -q/r -q/r प्लस 2q/r और लास्ट प्लस ठीक है, एक काम करें, और ये पूरा इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, ये इज इक्वल्स हो गया आपके लिए 0 कर दें मजे से। इतना आप कर सकते हैं, और बस चाहें तो 1 सेकंड के अंदर आपका रिलेशन भी निकल आएगा अगर आप चाहेंगे तो। चलें, शायद किसी ने आंसर भेजा है, और ये है सी अनमोल सिंह की तरफ से, वेरी गुड, ठीक है। अमन सिंह कर दें तो साफ समझ में आ रहा है। चारों का टोटल मैंने क्या कह दिया, 0 कर दें, और करते हैं मेरे साथ साथ दिख रहा होगा 2q/r माइनस q/r 1/4πε0 जो कैली करता 0 है तो वैसे ही कॉम ख़त्म हो गए। कितना हो जाएगा आपका बचेगा q/r माइनस q/r प्लस 2q/r यानी कि प्लस q/r इज इक्वल्स टू 0, और q/r प्लस q/r इज इक्वल्स टू 0 मतलब समझ में आ रहा है। r भी ख़त्म, तो आप क्या कह सकते हैं, चलो और एक लाइन बोर्ड के हिसाब से बढ़ा देता हूँ, छोड़ो बस, इससे ज़्यादा मत कराओ यार, क्योंकि ये जैसे ही निकला अरे तो ये अपने आप आपको क्या चीज़ बता देता है कि आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे अगले स्टेप में। r ख़त्म, यानी आप पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच रहे थे, ये पहुँच गए। सही है, बढ़िया। करते हैं, 1 मिनट लगेगा मज़े से, फिर आगे बढ़ता हूँ। और कर दिया सभी ने, ऐसा चेक करें। यस सर। जी, ये कल के हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो समय की कमी से मैंने कहा था 2 क्वेश्चन आपके बच गए थे, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिए। अब हम आगे जाते हैं। आज के लिए आप सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, ध्यान देखना, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे गए हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो 1 मार्क्स ट्रिकी क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन, उनमें से कभी कभार ये पूछ लेते हैं। और ये जो पूछा है इसको ज़रा ध्यान देखो, ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। ये आपसे पूछ रहा है एट द सेंटर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपका v 0 होता है बट e नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा ऐसी जगह बताएं जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है लेकिन पोटेंशियल 0 है। बहुत आसानी से देखें, आपको दिखेगा अगर हम एक डाइपोल पकड़ लें, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस डाइपोल में ज़रा देखें, ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू। नाउ थिंक अबाउट द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। जब आप इस सेंटर पे बात करेंगे तो ज़रा देखें, इस पर जितना पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा उतने पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पर आपका v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये कन्फर्म है, जितना नेगेटिव आएगा उतनी पॉजिटिव आएगा। दोनों चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और आपको देख रहा होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होंगी, ऐड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर E 0 नहीं होगा। तो एक काम करें, इस खास
चीज़ को नोट कर लें, एक सिंपल सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट करके डाल देना। पहला फैक्ट विद डायग्राम बनाएं, फिर मैं दूसरे की चर्चा करूँगा। फैक्ट नंबर 1 विद डायग्राम दिखा दें। एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डाइपोल। V नॉट इज इक्वल्स टू 0, E नॉट इक्वल टू 0, आराम से फिगर बना के दिखा दें। फिर मैं आपको एक और दिखाता हूँ अगला, और अगला दिखाएंगे उल्टी जगह जहाँ E 0 होगा लेकिन V 0 नहीं होगा, वो भी दिखा दूंगा। अगर कोई आपसे ऐसा पूछ लेता है वो जगह बताइए जहाँ आपकी E 0 हो बट पोटेंशियल 0 नहीं हो, पिछला बना दिया। अब ध्यान से इसको देखें, इस सेंटर पर अगर आप जाएंगे, जो मैंने कहा था दो इक्वल और सिमिलर चार्जेस का सेंटर। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम E देखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे फ्रॉम इट यानी E1, और इस पॉजिटिव चार्ज की जगह आ जाएगी अवे फ्रॉम इट यानी कि E2। और दिख रहा होगा दोनों इंटेंसिटीज़ आपकी इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल एंड अपोजिट है मतलब इस जगह पर आपका E इज इक्वल्स टू 0 हो जाना है। लेकिन एक मज़ेदार बात, इसी जगह पर जब पोटेंशियल निकालोगे, कुछ पॉजिटिव इधर से आएगा, कुछ पॉजिटिव इधर से आएगा, यानी V इज इक्वल्स टू, आप अगर देखेंगे तो V इज इक्वल्स टू माइनस नहीं होगा, V इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू आएगा V1 प्लस V2, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ निकलेगा। निकाल दें दूसरा पॉइंट भी, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं ये उनके लिए था। ऐसे पॉइंट्स बताएं जहां एक बार E 0 नहीं हो पर पोटेंशियल 0 हो, या ऐसा जहां पर E 0 हो पर पोटेंशियल 0 नहीं हो। तो दोनों पॉइंट्स का सेट मज़े से एक बार आप निकाल सकते हैं। दोनों फुर्ती से बना दें, और जब बना दीजिएगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट रिपीट कर दूं राज शर्मा जी, ऐसा बताएं। माइक अनम्यूट करें, फुर्ती से बोलें। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, दोनों पॉजिटिव चार्ज आपने लिए। इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, ये आपका E1 हो गया। इसकी इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम इट, ये E2 हो गया। ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दिख रहा होगा Q/R²। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, E1 E2 अपोजिट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल आपको ध्यान है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव सम मान चलें, लेट इट बी पॉजिटिव 10 वोल्ट, पॉजिटिव 10 वोल्ट इधर से, तो पॉजिटिव 10 वोल्ट इधर से भी, यानी इनका टोटल 0 नहीं होगा, इनके टोटल की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो ये वो महान पॉइंट है जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, फील्ड 0 है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल एज अ डेफिनेट वैल्यू। अब ये क्लियर हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस पर। आ जाए, बना दिया तो फुर्ती से इसको बना दें, और फिर आगे मुझे बताएं। कर दिया, यस सर, डन। अब हम एक सिंपल चीज़ पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये आपकी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या थी, मैं एक जनरल चर्चा वैसे ही बता देता हूँ आपको। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कि अगर आप पास कोई भी चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा मतलब इंटेंसिटी से मीनिंग है। आप अगर उसमें कोई चार्ज रखते हैं, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मैंने आपसे कहा था इस चार्ज को यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ध्यान से देखें तो आपको ये रिलेशन पहले से मालूम है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आना चाहिए फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। ये मैंने कहा अगर आप चाहें तो कंसेप्ट बेसिस पर सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे मैथमेटिकली इसको निकालें, बिल्कुल निकाल देंगे। पहले आप एक काम करें,
एक हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और एक छोटा सा फिगर बना दें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ साथ साथ आपको समझा सकूं। एक फिगर बना दें और इस फिगर में आप बनाएंगे एक चार्ज Q, इससे आप R डिस्टेंस पे ध्यान दें कि फिगर आप कल भी बना रहे थे जब आप पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तब भी यही फिगर बनाया था। इससे R डिस्टेंस पे आप कोई पॉइंट मौजूद है, हम मान के चलेंगे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 लेकर आए हैं। जब आप लेके आएंगे तो चार्ज किधर जा रहा है आपका, वो आपको मालूम है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो आपने लिखा है dr, तो बना दें फिगर फुर्ती से। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है, बनाएं फुर्ती से और मुझे बताएं। और कहाँ से चार्ज लाते हैं ये आपको मालूम ही था, ये हम लेके आ रहे होते हैं इन्फिनिटी से। जैसे आप फिगर बना पाए बताइएगा। यस सर, डन। बना दिया, ठीक है। सभी का बन गया, आ जाए। एक लाइन दिखा दें तो समझ में आ ही रहा होगा, पुराना फिगर है, इसमें आप बताइएगा लेट, एक लाइन लिख दो, लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज डिस्प्लेस्ड, लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज डिस्प्लेस्ड बाय dr, टेस्ट चार्ज Q0 is displaced by dr within an electric field of charge Q, within an electric field of charge Q। समझ में आ रहा होगा, इसी फिगर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चार्ज Q0 है, आपने उसको डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट हम dr से ही ले रहे हैं पिछली बार से। कहाँ डिस्प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, क्या इतना लिख दिया। और जैसे आप लिख देते हैं तो आ जाए, छोटी छोटी बातें दिखाता हूँ, नीचे बढ़िएगा। देन वर्क डन, आए मैं आराम से दोबारा से कर देता हूँ। वर्क डन आपको याद होगा, लास्ट राउंड में भी हम पढ़ रहे थे। वर्क डन आपका कितना होगा, वर्क डन होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, यानी ये हो जाएगा आपके लिए एफ डी आर, और कॉस दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी आर बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए तुरंत। इट विल बी कॉस 180 डिग्री, यानी आप कह सकते हैं ये आपके लिए हो जाएगा माइनस एफ डी आर। और रेफरेंस मैंने कहा लास्ट राउंड का पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लें, पहली लाइन उसकी भी यही थी। जैसे आप इतना करते हैं, चलो आप एक छोटा सा वो लिख दें। अब अंतर क्या है ये बताता हूँ, दोनों डेरिवेशंस की पहली लाइन यही है। क्योंकि पिछली बार हम इसका डिटेल निकाल रहे थे, इसलिए हमने इस एफ की जगह हमने रखा था दो चार्जेस के बीच का फोर्स, यानी हमने रखा था QQ0 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे लास्ट राउंड का डेरिवेशन है, जो अभी आपकी कॉपी में ऊपर पड़ा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिलेशन निकालना है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेनेवर यू आर डिराइविंग और प्रूविंग समथिंग, तो अपना डायरेक्शन, अपना टारगेट क्लियर रखिएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, अपना एम क्या है। अगर हम सिंपल निकाल रहे थे पॉइंट चार्ज का, तो हमने पॉइंट चार्ज का जो फोर्स आता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वो रखा था। बट अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट है रिलेशन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वो आता है F = QE। और इसीलिए अब मैं जो यहाँ पर वैल्यू रखूँगा वो वैल्यू ध्यान देखना, मैं लिखूँगा dW = माइनस एफ डी आर। माइनस एफ डी आर का मतलब माइनस एफ और डॉट डी आर। क्या ये क्लियर हो जाता है। और एक छोटा सा काम करें, अगली बार बढ़ जाइएगा और अब भैया आपकी ट्यूबलाइट जल जानी चाहिए। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है जो हम लास्ट राउंड में ले रहे थे। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। आप लिख सकते हैं dV = माइनस EDR, या बेहतर है आप इसको लिखें E = माइनस dV/dr, जो हमारे लिए बन जाता है डिफरेंशिएशन का टर्म। आराम से दो लाइनें और सॉल्व करें। dW = F की वैल्यू रख दें Q0E, ठीक।
इससे रिलेटेड हम तमाम सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं पिछले चैप्टर में। रख दीजिएगा क्यू नॉट ई डॉट डी आर, एक बार इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें। सो यू आर गेटिंग डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, या ई इज इक्वल्स टू कितना आया माइनस डी वी बाई डी आर। निकाल दें, फिर जैसे आप यहाँ तक पहुँचें वैसे मुझे बताइएगा। कर दिया, बढ़िया। यही मैंने कहा, यही आपको पास जो शीट पहुंचेगी उसमें भी आप देखेंगे यही सेम लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप समझ में आ जाए। अब अगली एक चीज़ पढ़ते हैं। जैसे आप डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर या ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर लेते हैं, क्या आपको ध्यान है इस बार इस साल हमने फिर से आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, और डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ते हैं तो अब आपको ये याद आना चाहिए, जैसे लास्ट ईयर हम लोग एक आध जगह ग्रेडियंट पढ़ रहे थे, जैसे एक फ्लूइड्स वाला चैप्टर याद दिलाया था, वो आप विस्कस फोर्स निकालते थे। विस्कस फोर्स आपका निकल के आता था माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ आप कहते थे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ या डिस्टेंस, और याद आएगा इस टर्म को हम कहते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट। दूसरा याद दिलाऊंगा, इस साल भी हमने शुरुआत में जो डिफरेंशिएशन को आपको रिवाइज़ कराया उसको जाके देखिएगा, उसमें हमने आपसे कहा था ये ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। आए अब हम नाम चेंज करते हैं, इसलिए ध्यान से देखें कि आपको ऐसा दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव और ग्रेडियंट, और किसका ग्रेडियंट, तो वो भी साफ समझ में आ रहा है, इट इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसलिए अगली लाइन लिख दीजिएगा नीचे। अगली लाइन आप बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका प्रूव करने के लिए आता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस मच, तो उसको आप आराम से दिखा देते हैं। फुर्ती से लिख दें लाइन, फिर हम आगे चलेंगे। और जो मैंने कहा था फिजिक्स भैया सिस्टमेटिक, फिज़िक्स की सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि सिस्टमेटिक जाती है, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। बार बार रिपीट होने में अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, और उल्टा भी अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप लगातार नहीं पढ़ रहे, तो आपकी उतना फंसती भी जाएंगी। तो ये मैंने कहा आपके ऊपर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं अगली चीज़ दिखाता हूँ। एक बहुत छोटा सवाल आता है, देखें ध्यान से, यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब मालूम होगा, आपके रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होते हैं, आपको मैंने बताएं। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज मतलब चीज़ बढ़ रही है, और नेगेटिव रेट ऑफ चेंज मतलब चीज़ कम हो रही है। यानी ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाती है, जिस तरफ पोटेंशियल का डिक्रीज हो रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, जहाँ आपके पोटेंशियल का रेट कैसा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा, जहाँ पोटेंशियल कम होगा। अब आप कहेंगे ये आपको कैसे मालूम था, ये मैं याद दिलाता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने जो आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो आपके पास शीट है, उसमें आखिरी प्रॉपर्टी लिखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल या मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ये वहाँ प्रॉपर्टी है। पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल अलोंग या मूव इन ए डायरेक्शन, वो ठीक है, लैंग्वेज चाहे जो हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होता है उधर पोटेंशियल हायर टू लोअर होता है, यानी कि कम होता जाता है। इसलिए अगली लाइन लिख दीजिएगा, ये रिपीट हो जाती है लैंग्वेज चेंज के साथ। नीचे बताएंगे नेगेटिव साइन शोज दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख दें फुर्ती से, मैं एक किनारे हो जाता हूँ। छोटी छोटी बातें नोट करते हैं, आपके काम में आएंगी। बाद में मैंने कहा इनका फेयर रजिस्टर फॉर्म कीजिएगा तो बेहतर रहेंगे। ठीक, चल अब अगला काम, जब आपको ये मालूम है कि हम जो है चीज़ को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस साल फिर से, चूँकि आप में से कुछ एक लोग 11th पढ़े हुए नहीं थे,
तो उनके लिए हमने ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें रिपीट कर दी, तो उन्होंने कहा था इनकी बेटा बहुत ज़रूरत पड़ेगी 12th में, पढ़ते साथ ही तो लगातार लगेंगे। ये ध्यान होगा, डिफरेंशिएशन का इलाज, डिफरेंशिएशन को सीधा करने का काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है इंटीग्रेशन। जैसे हमने अभी लिया था पिछले डेरिवेशन में, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी आर, टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कैसे निकाला था, बाई द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। बाकी जो 11 से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल है ही, जरा ध्यान देखो, सिंपल एक लाइन, इंटीग्रेशन फॉर्म में जाओगे, डी वी इज इक्वल्स टू ए माइनस ई डी आर, तो इसलिए आपका v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, v इज इक्वल्स टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर होगा। और एक बहुत महान बात, क्या आपको फिर से ऐसा याद है, व्हाट वाज द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट वाज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो फ्रॉम इन्फिनिटी, और टू जो भी आपका गिवन डिस्टेंस हो, जैसे हम हमेशा गिवन डिस्टेंस कितना मानते हैं, हम अपना डिस्टेंस r से ही मान रहे हैं, और जब तक पढ़ाते हुए जाएंगे चैप्टर्स हमेशा डिस्टेंस के लिए मोटे तौर पे मैं स्मॉल r ही लूँगा, फिक्स नोटेशन है, बार बार बदलेंगे नहीं, कहीं d से ले लिया कहीं x से, नहीं, अपन r से ही लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। दिखा दें डिफरेंशिएशन फॉर्म, v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, और लिमिट्स आपने क्या लेनी है, इन्फिनिटी टू r। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहा था, ये आप लगभग कल लास्ट राउंड पे भी लिमिट्स रखना आपने देख ली थी, ठीक। एक लाइन और लिख दें, लिख दी, और चलते चलिएगा बस फुर्ती से। अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं, और मैंने कहा मीटिंग एंड होगी, जो एक आध कोई अगर आज पहली बार जुड़ा हो तो उसको बता दूं, एक 5-6 मिनट बाद, तो जब एंड हो तो उसे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। आए, अब हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में और लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा, और हेडिंग डाल देंगे आप इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप एक हेडिंग डालेंगे, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या कभी कभार एक और नाम आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड में इसको एक नाम से और ले लेता है, और वो कहता है इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे से मालूम होंगे, एक्स वाई जेड कहलाते हैं। हाँ ध्यान देखें, आपको एक चीज़ मालूम है, आपको मालूम है डी वी इज इक्वल्स टू होता है माइनस ई डी आर। तो पहले तो एक काम करें, एक हेडिंग डाल दें, और हेडिंग आप डाल दीजिएगा, अरे हेडिंग आप डालेंगे इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और या दूसरा आपने डाल दिया कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले दिखाइएगा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ये आपको मालूम है। अब अगर आप वेक्टर ही लिखना चाह रहे हैं तो क्या आपका ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट होंगे किसी भी वेक्टर के, along the x I cap, along the y j cap, and along the z axis यानी k cap। आप किसी भी वेक्टर को, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हम 3 पार्ट में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखते हैं, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, एंड ऐसे ही ध्यान देखना वेक्टर डी आर, ज़रा वेक्टर डी आर देखें, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी तीनों एक्सेस पे हो सकता है, अलोंग दी एक्स, अलोंग दी वाई एंड अलोंग दी जेड। इसके भी आप 3 कंपोनेंट कर सकते हैं, डी एक्स एक्स एक्सेस के अलोंग, डी वाई वाई एक्सेस के अलोंग, और तीसरा मैंने कहा डी जेड के कैप। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट याद है? डॉट प्रोडक्ट याद होगा, आई टू आई, जे टू जे और के टू के करते थे, इसलिए मैंने इस ढंग से लिखा है ताकि आपको आसानी रहे, जल्दी समझ में आए, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं। इसका मतलब ध्यान देखना, हैंस डी वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। डॉट प्रोडक्ट तो भैया आप सबको आता है, लास्ट ईयर भी हम पढ़ चुके और इस साल भी हम रिपीट कर चुके 1-2 जगह। जैसे ही आप करेंगे कितना हो जाएगा, आई टू आई, जे टू जे और के टू के, यानी आपका रहेगा ई एक्स। अरे
पहले तो इतना निकाल दें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने किस फॉर्म में निकाल दिया है, ये हमने निकाला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट याद है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, चाहे तो आप इन्हें कह सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में हमने निकाल दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कौन से सिस्टम में हमने लिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ी उन्हें याद आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इसका इस्तेमाल करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या एक टॉर्क वाले में इस्तेमाल करते थे, टाउ एक्स, टाउ वाई, टाउ जेड, टॉर्क के 3 निकालते थे। लिखें आराम से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड में निकालें। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, फुर्ती से नोट करते हुए जाएँ। डॉट प्रोडक्ट तो ओरली निकाल दोगे, है ना। ओके, बस 1 मिनट और लोग कर लें 1 आध सेकंड में, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कर दिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखें कि आपको ऐसा नज़र आ रहा है, जो आपका पोटेंशियल आ रहा है ये 3 एक्सिस पे आ रहा है, कुछ ड्यू टू दी एक्स एक्सिस, कुछ ड्यू टू दी वाई एक्सिस और कुछ ड्यू टू दी जेड एक्सिस। जब ऐसा आ जाता है तो एक छोटी सी बात आपको दिखाता हूँ, ध्यान देखें। ये आपकी शीट है जो आप बताएगी डी वी और माइनस ई डी आर, ये दिखा दिया। अब मान के चलें हम केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेट इट बी, या तो हम एक्स में जाएंगे या वाई में या जेड में। मैंने कहा लेट, हम केवल किस डायरेक्शन में जाते हैं, एक्स में। तो मैं कहता हूं इफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स ओनली, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, केवल और केवल एक्स एक्सिस पर है, तो क्या आपको ऐसा समझ में आता है, केवल एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है कि आपके वाई और जेड वाले डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होंगे। और अगर वाई और जेड वाले डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होंगे, इसका मतलब ये भी है कि आपका डी वी इज इक्वल्स टू होगा माइनस ई एक्स डी एक्स। और ये आपके डी वाई और डी जेड क्यों ज़ीरो हैं, क्योंकि ना तो आप वाई में गए हैं ना आप जेड में गए हैं। तो आपसे कहा जा सकता है वाई एंड जेड कांस्टेंट हैं। इसीलिए ध्यान देखें, आप कहेंगे ई एक्स इज इक्वल्स टू, लेकिन कब होगा, जब आपका तो दिखाएं डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स। 2 लाइनें और चले आए। डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, इसमें एक एक्सिस और लगा देना, नहीं तो अजीब सा लगता है। डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, देन डी वाई इज इक्वल्स टू डी जेड। ये दोनों आपके कितने होने चाहिए, दोनों ज़ीरो होने चाहिए। अगर ये दोनों ज़ीरो हुए तो मैंने कहा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स रह जाएगा, ये दोनों ज़ीरो हैं। वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपके कांस्टेंट होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। मैंने कहा अगर आप एक्स और वाई जेड एक्सेस पर थे, मैंने कहा जेड आपका ज़ीरो था, तो जिस चीज़ पर मैं था ध्यान देखें, ई एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है, ई एक्स इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस डी वी बाई डी एक्स, जबकि आपके वाई और जेड कांस्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, जब भी आप डिफरेंशिएशन लेते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जैसे इंटीग्रेशन भी अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और अगर एज ए जनरल कहें तो एक्चुअली इंटीग्रेशन 3 डायमेंशनल ही होता है। बाकी सब तो केसेस हैं कि भैया एक्स वाई जेड में से अपन जेड पे नहीं जा रहे, 2 डायमेंशन बचेंगी। वाई और जेड दोनों पे नहीं जा रहे, केवल एक्स पे जा रहे हैं तो सिंगल बचेगी। हकीकत में तो क्या होते हैं, ऑल द 3 होते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन लेते हैं, ये याद रखिएगा, अभी मैं यहाँ पर आपको मैं पीछे शीट में भी दिखाऊंगा, ऐसी कंडीशन में जब आप सिंगल लाइन पर डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, बाकी दोनों जो आपके वाई और जेड हैं या जेड और एक्स हैं या मैंने कहा एक्स और वाई हैं, ये आपके कैसे होते हैं, कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन या कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव।
पार्शियल का मतलब समझ आ रहा होगा, बाई पार्ट, केवल एक्स पे कर रहा हूँ, वाई और जेड नहीं कर रहा, या केवल वाई पर कर रहा हूँ, एक्स और जेड पर नहीं कर रहा। और इसलिए ध्यान देखना, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव, या उसी को आप कह देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन में वैसे आपने डेरिवेटिव वर्ड पढ़ा होगा। और अगर इसको देखोगे तो ज़रा ध्यान देखना, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। जो आपका वेक्टर ई एक्स है वो कितना होगा, वो होगा माइनस आई कैप। आई कैप का मतलब समझ में आ रहा होगा, केवल एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ। इस डी वी बाई डी एक्स को ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में लिखा जाता है, इसको डी मत पढ़िएगा, दैट इज कॉल्ड डेल। जब भी डेल वी बाई डेल एक्स कहीं लिखा है, ये मैथमेटिक्स की भी साथ में चर्चा वो करता जाता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इंटीग्रल भरे हुए हैं। कहीं भी डेल वी बाई डेल एक्स की चर्चा कर रहे होंगे तो ये हम कब कर रहे होते हैं, जब आप एक्स एक्सिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं या उस डायरेक्शन में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। वाई और जेड कैसे हैं, कांस्टेंट। समझ में आता है। ऐसे ही आप ध्यान देखना, यहाँ पर हम सिमिलरली कह सकते हैं, जो आपका वाई कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट के समय एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, केवल और केवल वाई में जो चेंज हो रहा है उसको कंसीडर करोगे। और ऐसे आप क्या कह सकते हैं, ध्यान देखना, ई जेड आपका कितना होगा, ई जेड आपका लिया जाएगा माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। तो तीनों दिखा दीजिएगा आराम से। यहाँ तक हम शायद कहीं थे ही वाई जेड कॉन्स्टेंट पे। आगे बढ़ जाए, 2-3 लाइनें जो आपकी बची हैं उनको भी आप नोट कर दें, ठीक है ना। यहीं कहीं तक आपने शायद किया हुआ था, चेक कर लें एक बार। ठीक, जैसी कर दें मुझे बताइएगा। डन सर। ठीक है, ओके। इसी चीज़ को मैंने कहा, जिन्होंने रिलेशन फंक्शन या ये डिफरेंशिएशन टॉपिक नहीं प्रॉपरली पढ़े हों उनके लिए आप देखेंगे शीट में मैंने इसलिए दिखा रहा था। ये तो भाई डी वाई डी जेड, जो मैंने कहा था ई एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। वाई और जेड कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट। तो एक लाइन आपकी शीट में इसलिए एडेड है, वो लिख दी है, अ डेरिवेटिव इन विच ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट वन आर हेल्ड कांस्टेंट। सारे वेरिएबल केवल एक को छोड़ के कांस्टेंट हो, वाई जेड कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल हो, या एक्स जेड कांस्टेंट हो, वाई वेरिएबल हो, जो भी एक आप लेना चाहें। इनको आप किस नाम से जानते हैं, तो ये मैथमेटिक्स की चीज़ भी आप बता दी, ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव। और इसे ध्यान देखना, आप काहे से लिखते हैं, तो ये नोटेशन आपको दिख रहा होगा, हम इसे लिखते हैं, चलो यहाँ और बड़ा बनाता हूँ ताकि बिल्कुल साफ दिखे, इंस्टीड ऑफ डी, डी की जगह आप काहे से डिनोट करते हैं, डेल से। तो इसीलिए जो आपका वेक्टर ई होगा, वो तीनों पार्ट अलग अलग दिखा दिए या इकट्ठे लिखें, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वी डेल वाई जे कैप, एंड डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। और इसलिए मैंने आपको तीनों अलग अलग दिखा दिए कि ई एक्स, ई वाई और ई जेड आपके कितने कितने होंगे। ये क्लियर हो जाता है। अब एक छोटी सी बात और आती है, और ये चर्चा आती है पोटेंशियल डिफरेंस। जो मैंने कहा था अभी शुरू में, तो बेसिक डेफिनेशन ही आपकी हैं। तो एक नेक्स्ट बढ़िएगा पोटेंशियल डिफरेंस, एक और बढ़ जाइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको कुछ नहीं करना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको नाम से ही मिल जाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड याद करो, 10th से पढ़ते आए हो। कौन सा, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज या करंट कब फ्लो होंगे, जब एक हायर पोटेंशियल पे हो, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे हो, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस हो। कितना होगा डिफरेंस, तो ये भी कॉमन सेंस से बता देते हैं। देखो ध्यान से, मान चलो एक पॉइंट आपका 30 वोल्ट पे है, एक पॉइंट आपका 20 वोल्ट पे है, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस होगा, 10 वोल्ट। तो मैंने कहा इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं,
कि आदमी सोचे बोले भैया 30 और 20 में कितना डिफरेंस होगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का पहला तो समझ में आ जाता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो एक काम कर दें, एक सिंबल हेडिंग डाल दें पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें डैश मार्क लिख दिएगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। आप लिख देंगे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स, difference of potentials of 2 points in an electric field, difference of potentials of 2 points in an electric field, VAB is equals to VB minus VA, डायरेक्ट सीधा सीधा। अब एक दूसरी चीज़ आती है, डेफिनेशन कैसे देंगे। डेफिनेशन के लिए दिखाता हूँ, ध्यान से इधर देखें। मैं मान चलता हूँ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई एक चार्ज लेकर घुसते हैं और ये चार्ज आप कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। ये अपना पुराना कंसेप्ट है, अपन चार्ज हमेशा इन्फिनिटी से ही लाते हैं। जब भी आप चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो क्या आपने ध्यान दिया, हम मान के चलें किस पॉइंट पर पहुँचते हैं, पॉइंट ए पर। जब आप पॉइंट ए पर जाएंगे तो क्या आपको ऐसा ध्यान है, यहाँ तक का जो भी वर्क डन होगा, जो भी मैंने कहा यहाँ तक का वर्क डन है, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो ये वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एट ए। यही डेफिनेशन थी तुम्हारी, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो मैंने कहा ये पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया। अब ऐसे ही ध्यान देखना, मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, मैं मान के चलता हूँ मैं इसे यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है। नीचे इसलिए बनाया ताकि आपको देखे, हम मान के चलेंगे यहीं से ले गए हो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक ले गए होगे तो आपका ध्यान जा रहा होगा यहाँ तक का जो वर्क है वो आपका कहलाएगा बी का पोटेंशियल। ये भी डेफिनेशन है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। अब एक बात ध्यान देखना, इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस कितना होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक का वर्क डन ये है, यहाँ तक का वर्क डन ये है, तो ध्यान ज़रा देखो, तुम्हें समझ में आएगा जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस में डिनोट कर देता हूँ, डिफरेंस यही तो आ रहा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, डिफरेंस यही बताते हो ना, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो कितना ज़्यादा है, इस वर्क डन से ये वर्क डन कितना हिस्सा ज़्यादा है, ये वाला। और कौन सा हिस्सा है, ध्यान देखो, ये है ए से लेके बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ होगा, इतना ज़्यादा है। अपने आप समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू द पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी। तो वर्क डन जो इन्फिनिटी से लाते थे वो पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल इसका था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा जो एक दोनों के बीच का वर्क डन होगा, दोनों के बीच का वर्क डन मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और इसीलिए आपकी डेफिनेशन बन जाती है, नीचे आप लिख दिएगा इट इज़ इक्वल टू, पहले लिख दो फिर मैं आगे मैथमेटिकल लिखूँगा। जो मैं ये लिख दिया था वी बी माइनस वी ए, नीचे आप लिख दिएगा इट इज़ इक्वल टू दी वर्क डन। और चलो मैं लिख भी देता हूँ, किसी को सुनने में प्रॉपर नहीं आ रहा हो तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग, कौन सा कैरिंग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to the other in electric field। in short लिख दिया है, बाकी मैंने कहा आप फिर उसको शीट से और ग्रामर आराम से सही करते रहिएगा। इन शॉर्ट बेसिक डेफिनेशन यही है, it is equal to the work done in carrying unit positive charge from one point to the other within the electric field। इसका मतलब ध्यान से देखना, आपको क्या मिलेगा,
कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का, जिससे आप कह सकते हैं ये वी बी माइनस वी ए, ये क्या होगा ध्यान देखना, ये होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फिर वही कहानी आ गई, लेकिन ध्यान से देखेंगे जो आपने वर्क डन उठाया है, पिछली बार आपका जो ये वर्क डन था, ये वर्क डन कैसा था, ये वर्क डन था इन्फिनिटी का, लेकिन ये वर्क डन कौन सा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। और इसीलिए हम यहाँ पर इस W के साथ एक छोटी चीज़ लिख देते हैं, यहाँ हम सफिक्स में लिख देते हैं ए बी, यानी यहाँ पर जो आप वर्क डन कंसीडर कर रहे हैं वो ए से बी तक का लेंगे। तो इसको दिखा दिएगा, डेफिनेशन बता दें, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें इन शॉर्ट। फिर शीट दिखा देता हूँ, वो आप घर पे बैठ के मज़े से बाद में उसको प्रॉपर बनाते रहिएगा। ठीक, Yes sir. कर दिया, एक मिनट, चलो और लोग भी कर दें आराम से, कर दिया, ठीक है। चलो और कोई तो नहीं बेचारा रह गया, हाँ नहीं, एक दो लोग कह देंगे हो गया पता चले एक आध रह ही गया। आए, क्या लिखा है आपकी शीट में, ये मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ। यही लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड या इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं केवल ग्रामर ही है, वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, यानी वी बी माइनस वी ए कितना होना चाहिए, वही W अपॉन क्यू नॉट। क्या ये क्लियर हो जाता है। अब एक लास्ट कहानी आती है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। देखें ध्यान से, क्या आपको याद है V इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, V इज इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ EDR, अभी 2 मिनट पहले प्रूव किया है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कहाँ से कहाँ तक लाए थे, मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इंटीग्रेट कर रहे हो, तो डिस्टेंस हमें कहाँ से लेना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस R। अब ध्यान देखो V बराबर इतना होता है, तुमने ध्यान नहीं दिया, हम 2 बार से कह रहे हैं कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो आप निकालेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, चाहे लैंग्वेज देख लें चाहे यहाँ देख लें। मैंने कहा था कौन डिफरेंस काय के बराबर है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक गया हो। इसलिए ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल, तो मैं कह रहा था दिमाग लगाओगे तो एक छोटी चीज़ समझ आ जाएगी। वी बी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDR, पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, वर्क डन इन कैरिंग द मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब इन्फिनिटी से नहीं लाना, अब कहाँ से लाओगे, अब कहाँ से कहाँ तक लाओगे, A to B। अब आप सही कह रहे हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। दिखा दें मुझे से, एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा, ये इंटीग्रेटिंग फॉर्म हो जाता है, अलग अलग फॉर्म जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। दिखा दें इंटीग्रेशन फॉर्म एज V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR, तो फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का कितना हो जाएगा, माइनस EDR A to B। ठीक, बढ़िया, कर दें आराम से। और इसलिए मैं आपकी चैट्स बराबर देखता रहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है आराम से, ठीक है ना। गुड वन, चल, तो ये मैंने कहा इस ढंग से अगर यहाँ तक आते आते देखें तो हमने क्या क्या डेफिनेशंस पढ़ ली, वो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, सबसे बेसिक पोटेंशियल पढ़ लिया, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट।
दूसरा पढ़ लिया आपने सिंगल चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। दो चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। आज हमने दो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हैं। पहला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। और इसी बेसिस पे एक रिलेशन हमने निकाला, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EdR। अब इंटीग्रेशन EdR में दो बातें, इन्फिनिटी टू R रखोगे तो पोटेंशियल मिलेगा, इन्फिनिटी से लाओगे और A टू B जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दो के बीच का। दैट्स ऑल। इसके अलावा आज आपने कुछ खास ऐसा नहीं पढ़ा। आए देखें ध्यान से, क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए एक छोटे से ये कह रहा है 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन। आपको 100 जूल वर्क करना ही पड़ेगा टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलॉम। 4 कूलॉम चार्ज को ले जाने में फ्रॉम ए प्लेस, एक प्लेस से लाने में कहाँ तक, वेयर पोटेंशियल इज -10 टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V। -10 वोल्ट से लेके पोटेंशियल चार्ज को आप कहाँ ले गए, पोटेंशियल V वाले पॉइंट तक ले गए तो वैल्यू ऑफ V बताएं। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए तो क्या आपको ध्यान है कि हमारा जब भी कभी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो VAB बराबर होता है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू होता है, ये भी दो पहले हमने लिखा है, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। क्या ये फॉर्मूला मालूम है? बस तो ध्यान देखें, आपका क्वेश्चन ही हो गया। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर लो। मुझे लग रहा है एक आध आदमी तो शायद कर भी सकता है। बढ़िया, 15 आंसर भी आ रहा है किसी का, अमन सिंह का। चलें, नहीं आ रहा है तो देख लें। क्या कह रहा है, VB माइनस VA। VB कहाँ गए थे, वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, माइनस VA कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम ए पॉइंट। हाँ, अंग्रेजी में प्रपोजिशन भैया ध्यान रखना, फ्रॉम जहाँ से आ रहे हो और टू जहाँ जा रहे हो। नहीं तो कई बार लोग आगे ही पूछते हैं, मुझे ही नहीं समझ आ रहा कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा इसलिए अंग्रेजी मजबूत रखना, फ्रॉम ए पॉइंट और मैंने कहा टू द पॉइंट। तो ये अंग्रेजी आपको आती हो। चले, VA हमारा कहाँ गया, ये था -10। चलो तुम्हारे लिए -10 मैंने रख दिया है। WAB वर्क डन आपका क्या कह रहा था, वर्क डन है आपका 100 जूल और टेस्ट चार्ज आपको दिया है 4 कूलॉम। मुझे लग रहा है ओरल हो जाना चाहिए, 25 होगा, 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी कि V बराबर आप बता देंगे। ठीक है, और कोई वो बच्चों वाली हरकत तो नहीं दोहराएगा, पहले 25 फिर माइनस माइनस प्लस, फिर उधर जाके बेचारे हैं 25 माइनस 10 फिर बराबर 15, 2-3 साल बाद रिजल्ट निकाल के लाए। ऐसा मत करना, इतने में ही कर लेंगे हम। ठीक है ना, दिखा दें मज़े से, एज आई होप सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। कर दें मज़े से, फिर और आगे बढ़ते हैं। सर ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा तो आ ही गया था पहले। ओके, आए अब एक और क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और हाँ बिल्कुल क्विट कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलॉम प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका एक चार्ज है 20 माइक्रो कूलॉम का, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये कह रहा है 2 पॉइंट्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस चार्ज। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, एक 5 सेंटीमीटर दूर है, दूसरा आपका 20 सेंटीमीटर दूर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स एट दीज पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल पता लगाएं। इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल पता लगाने का एक ही तरीका है। आपको मालूम है किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। चलो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं यार अपन ने, बड़े बड़े दिग्गज टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो छोटू मोटू तो वैसे ही कर लोगे। कितना होता है किसी भी पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल, ये आपका हो जाता है 1/4πε0 Q/r। कितना बता दोगे, ये आपके लिए होगा 9 × 10⁻⁹ Q। Q है आपका 20 माइक्रो कूलॉम
डिस्टेंसेस बस दो बार अलग अलग हैं, तो देखते हैं डिस्टेंसेस कहाँ कहाँ है, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक 10 सेंटीमीटर वाला हो गया, ठीक, और यहीं कहीं चलो उसको निकाल लेना एक बार। फॉर्मूला दोबारा क्या लिखना, छोड़ो, इतना टाइम किस पे होता है ना, पेपर में और भी तो काम होते हैं यार। सीधा क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज आपका है 20 माइक्रोकूलम, लेकिन आपका डिस्टेंस रह गया है कितना था, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। देखें ज़रा कितना आ रहा है, is 36 into 10⁻⁵. 36 इंटू 10⁻⁵। अभी हाल देखता हूँ एक सेकंड में, ठीक। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे देख लो कितना होगा, 10 इंटू 10⁻²। देखो ध्यान से, एक आध बार और बता देते हैं एक आध आदमी को। कौन सा पेन लें, चलो ये वाला ले लेते हैं, सफ़ेद वाला। 10 इंटू 10⁻² कितने होंगे, 10⁻1, ऊपर पहुंचा देना 10 + 1, 10 की पावर 9 और एक 10 और एक 11, 11 में से 6 गए 5, बाकी 9 2 जा 18। तो मुझे लग रहा है ये हो जाएगा आपका, और भी कुछ था, ये हो गया 18। ये ध्यान देखो, ये वाला जो है नीचे वाला, ये उससे हो जाएगा डबल, और डबल हो जाएगा, 10 से डिवाइड था वो 5 से डिवाइड है, वैसे अंदाज कर लो। ये हो जाएगा आपका 36 इंटू, अरे और जब भी आंसर निकालिएगा तो साथ में आप निकालेंगे वोल्ट। अब एक ख़ास चीज़ और आपसे पूछ रहा है, और जो अगली चीज़ आपसे पूछ रहा है उस पर जाते हैं। बढ़िया, गुड वन। 1.8 इंटू 10⁻⁶, ये बेहतर आंसर है, सबसे बेहतर होंगे। जो आपने लिखा है वो कायदे से हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपकी आस्था जी बिल्कुल बात सही है। वेन एवर यू आर राइटिंग, तो ये आपको 11th से सिखाया है। जनरली हम क्या करते हैं, जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 1.8, और ऐसे ही हो जाएंगे 3.6। अभी फ़िलहाल चूँकि हमें कुछ और भी निकालना है क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन का वर्क डन कैलकुलेट करें। क्या आपको ये ध्यान है? 36 और 72। सही कह रहे हैं। VAB बराबर, मैंने कहा फिर वही, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, W/Q0। बस यही होगा। और जब आप इसे लगाएंगे तो VB माइनस VA, ये मैं लिख देता हूँ, VB माइनस VA आपका कितना होगा, चलो मैं 36 ही लिख रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ एंड है, ये मैं अगले पार्ट पर हूँ। वर्क डन के लिए ये रहा आपका W, ये आपको निकालना है, और मज़ेदार बात Q0। अब भैया सेकंड चैप्टर के भी बीच में आ चुके हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब याद हो। 9th 10th 11th 12th इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब अगर याद नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा, चल लास्ट एक स्टेप इनटू करना पड़ेगा आपको, देख लें कितना होगा। 36 माइनस 18, यानी ये होगा 18 इंटू 10⁻⁵, और इंटू ये जाके इंटू हो जाएंगे 1.6 इंटू, सही है। देखें क्या आपके आंसर यही आ रहे हैं, 36 जूल। 36 जूल कैसे आ रहा है आप लोगों का? 28.8 into 10⁻⁴ हाँ मतलब कुछ खतरनाक सा आया यार, वो दिख रहा है 18 इंटू 1.6, मतलब कुछ गंदा संदा आंसर आना चाहिए। 36 कैसे निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिखा देता
चार्ज 20 जूल ले लिया, 20 माइक्रो कूलम लिया था। नहीं 20 माइक्रो कूलम नहीं लेना है, इसलिए मैं चले पहले तक कर दें, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर दें, मैं 1 सेकंड में फिर दोबारा दिखा देता हूँ। वही तो मैंने कहा 36 बेचारा कैसे आ गया। और ये मेरा अपॉन टेढ़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, टेढ़े अपॉन के साथ कर सॉल्व कर सकते हैं अपन। कर दिया सभी ने बचा हुआ, चले बढ़िया। 28.8 ऐसे, हाँ वो सही है, ऐसे ही कुछ गंदा गंदा आएगा। पावर 14 बिल्कुल सही है, -14 पावर होंगी। और 18 × 1.6 ये आपने सही निकाला है, 28.8 बिल्कुल बढ़िया। ध्यान से इधर देखें, करना क्या था, 20 माइक्रो कूलम का चार्ज ये प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड, उसमें से ध्यान देखना पोटेंशियल पूछेगा तो दोनों के पोटेंशियल काज निकालो Q/R से। वो Q/R वो है जो चार्ज निकाल रहा है, वो 0.4 U से पोटेंशियल निकलेंगे पहला दूसरा। लेकिन जब कह रहा है इस फील्ड में वर्क डन कैलकुलेट करो, लेकिन किस में, अब इसमें कोई दूसरा चार्ज बाहर से आके इधर से उधर जाएगा, तो वो कौन सा चार्ज है वो ध्यान से पढ़ना। टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो अब आप जाएंगे VAB बराबर VB माइनस A बराबर W/Q0। ध्यान रखना ये Q0 ये टेस्ट चार्ज है, ये Q ये सोर्स चार्ज है। सोर्स और टेस्ट तो याद है, सोर्स जिसकी वजह से फील्ड या पोटेंशियल आएंगे, टेस्ट जो बाहर से टेस्ट करने आएगा क्या हाल चाल चल रहा है। तो ये टेस्टिंग चार्ज था। बाकी हमने रखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो रखना 1.6 10 - 19, बढ़िया निकल आएंगे सभी के, गुड वन, ठीक। सेम मिस्टेक, कोई बात नहीं। बाकी सबने कर दिया, हाँ या ना बताएं। कर दिया सभी ये कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, इंटू तो कर लोगे यार, उसमें नहीं जा रहे। और नेक्स्ट ध्यान देखो ज़रा, एक और मज़ेदार क्वेश्चन ये आपसे कहता है एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। संभाल के पढ़ना, इसे हिंदी में वो कहते हैं कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। एट ए पॉइंट किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर दिस एंड दिस। फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलॉम से दिख रही है, फील्ड है, और साथ में वोल्टेज जूल पर कूलॉम से दिख रहा है, ये है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालें और डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फाइंड आउट करें। चाहे जैसे निकाल सकते हो, कईयों तरीके हैं। मेरा ख्याल है आप एक काम करें, आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। देखें ध्यान से, कई तरीके से दिखा दूंगा, जो सबसे सिंपल है उसको पहले दिखा देता हूँ। ये बराबर आपको दिया है 32, देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल आपका होता है दो इक्वेशन हो गई, चाहो तो एक को मान लेना 1, एक को मान लेना 2, और अभी भी नहीं दिख रहा, R निकल आएगा डायरेक्ट अगर डिवाइड कर दोगे तो। चलो मनोरंजन के लिए लिख भी देता हूँ, क्या लिख दूँ, ऑन डिवाइडिंग, इसको इससे डिवाइड कर दो, चलो 1/2। और जैसे ही आप 1/2 डिवाइड करेंगे क्या होगा, ध्यान देखना, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक R आपका बच जाएगा अपॉन वाला, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ। एक R आपका 1/R बच जाएगा, बाकी सब तो डायरेक्ट ही कैंसिल होते दिख रहे हैं। बराबर कितना दिखेगा आपको, ये दिखेगा 2, यानी कि R बराबर आपकी आ गई, और ये ध्यान रखिएगा मीटर ज़रूर लिखिएगा। इतना सॉल्व कर दें, बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया मिल गया। R बराबर 1/2 मीटर, यही कह रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस ऑफ चार्ज निकालें। जैसे ही आपका R निकल आया है, चाहो 1 में रख दो, चाहो 2 में रख दो, Q आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो 2 में रखो, 1 में काहे के लिए रखोगे फालतू में, 2 में रख दो।
और देखो ध्यान से, अगर मेरे जैसा रखता है तो कैसे रखता है, इक्वेशन 2 में रखेगा तो ध्यान देखना, वोल्टेज है 16 वोल्ट, ये आपका दिया हुआ है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू और अपॉन 1/2, यानी कि एक्चुअली में ख़त्म निकल आएगा क्यू एक आध सेकंड बाद आपका। तो आई होप सो अब आप इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे यार, इसको कोई मत पूछना हमसे। ठीक, आप कह रहे हैं 0.8 × 10⁻⁹ ठीक है। और कोई आंसर? 0.8 × 10⁻⁹, बढ़िया, यही आंसर है, गुड वन। तो ये मैंने कहा आप निकाल सकते हैं। चलो इन्होंने लिखे हैं तो इसलिए मैं भी लिख देता हूँ 0.8 × 10⁻⁹, और चाहो तो एक काम कर सकते हो, वो मैं ज़रूर बता देता हूँ, जो मेरे लायक काम है। मैं लिख दूँगा 0.8 नैनो कूलॉम। अगर आप -9 लिखेंगे तो फिर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन वो से उठा के नैनो कूलॉम कर दूँगा। अब मेरा ख्याल है इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, चलो टाइम लिमिट में हम इसको ले लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इन ए रीजन अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज। आपका पोटेंशियल V वेरी कर रहा है विद द डिस्टेंस x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। कलर दूसरा लूँ ताकि आपको साफ दिखे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आपसे कह रहा है आपका पोटेंशियल इस रिलेशन से वेरी कर रहा है। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं लास्ट ईयर के वो क्वेश्चन याद आ जाएंगे, वह 1 डायमेंशनल मोशन वाले, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई x बराबर 5t² + 6t + 7। याद आ गया, डिफरेंशियल से ही इनका इलाज होता था इक्वेशन वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज, वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी कर रहा है, मतलब डिफरेंशियल इंटीग्रल वाला मामला है। और आपको रिलेशन दिया हुआ है, बढ़िया, और रिलेशन दिया है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज जो रखा है उसका फोर्स निकालो। 1 कूलॉम वाले चार्ज का फोर्स तो बाद में निकलेगा, पहले आप ये देखें कि आपको ऐसा दिख रहा है V बराबर अपना कितना है 4x², और अगर इतना है तो E = कितना हो जाएगा, अभी मत कहना -dV/dr, क्योंकि इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया था dV/dx, dV/dz और dV/dy 3 अलग अलग कंपोनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पोटेंशियल कहाँ वेरी कर रहा है, सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो dV/dx, और हमारा टाइम आ गया डिफरेंशिएशन का, कितना हो जाएगा dV/dx 4x²। जनरली डिफरेंशिएशन तो अब सबको याद है भैया, एक आध कोई भूल गया, -4x⁻² nx n-1। चलो बहुत दिनों बात कर रहे हैं तो एक बार लिख देता हूँ nx n-1 2x। हाँ वैसे मनोरंजन है, आज लिख दिया, आज के बाद नहीं लिखूँगा। इसके लिए आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देख लें जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा, और बाकी तो मैंने कहा 11th में पढ़ के आई हैं। कितना था, कहाँ पहुँच गए, तो ऐसे करूँगा तो मैं खुद भूल जाऊँगा मैं करके आ रहा था। -4 × 2x 2⁻1, यानी कितना आएगा -8x। बढ़िया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, अब आपको ये निकालनी कहाँ थी, x बराबर आपको 1 मीटर दिया है, तो इसलिए आप बताएंगे एट कितनी हो जाएगी। चलो इतना ही लिख देता हूँ, बराबर, मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्यों निकाल रहे हैं, चलो मेरे साथ साथ करते जाना। पहले इतना हिस्सा कर दो क्योंकि टाइम लिमिट अपने पास कम है, तो उतने में बस हमारा 1 मिनट बाद फुर्ती से निकल आए बचा हुआ। इतना कर दें -dV/dx, ये तो मुझे देख के दिख गया था। डिफ्रेंशिएट करें, x बराबर 1 मीटर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। और आखिरी चीज़ मैं 1 सेकंड बाद दिखा देता हूँ। ये ध्यान दिया होगा, ये हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। बढ़िया निकाला है आपका, गुड वन, ठीक, वेल।
फोर्स याद आ जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज में लगना वाला फोर्स, डाइपोल आइपोल सब में निकाल चुके हैं। F बराबर क्यू ई, क्यू कितना दिया है आपको, फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 माइक्रो कूलम, और साथ में आपके होंगे 8, ज़्यादा हो तो माइनस कर लेना, माइनस केवल ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन फील्ड में लगेगा। चलो तो कितना हो गया कुल मिला के, हम कहते हैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दो यार। अब इसमें क्या 8 बन जाए, 8 भी हमें ही करना पड़ेगा, ये लो। और चले कर दें आराम से और देख लें क्या क्वेश्चन आप समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। यस सर। बढ़िया। मैंने कहा था छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए आज की डेट में। अब क्या स्थिति है अपने पास समय सीमा की, बस एक आध सेकंड और। अब इसके बाद अगले टर्न पे मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक के यहाँ पर एंड हो जाते हैं। अगले टर्न पर जो आपका हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इनकी प्रॉपर्टीज़, और इस तरह से आपका पोटेंशियल का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अगले कल की क्लास तक हम कहते हैं लगभग एंड पे आ जाएगा। फिर उस बाद हम जो है और कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे इन छोटे छोटों के अलावा। अब कोई किसी का डाउट हो तो फुर्ती से एक आध सेकंड में पूछ लो। आज की क्लास में लग रहा है, आशा करता हूँ ज़्यादातर लोगों को समझ में आई होगी, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक किसी को नहीं। चलें बढ़िया, तो फिर हम यहाँ पर विराम लेंगे आज के लिए, नो प्रॉब्लम। गुड वन, ठीक है, शुभ रात्रि।